Assalamu alaikum dear viewers, how are you all? I hope you're great. I am Adnan Khan and you're watching English Grammar Literature. Dear viewers, आज की वीडियो में हम जॉन कीट्स की एक वर्ल्ड फेमस पोएम को डिस्कस करेंगे दैट इज ऑल टू ऑटम। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस पोएम की समरी करेंगे, लाइन बाय लाइन इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे और इस पोएम में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं तो हम इन वर्ड्स की उर्दू मीनिंग्स भी सीखेंगे। ठीक है, लेकिन पोएम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत इसकी जो है इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ये पोएम जॉन कीट्स ने क्यों लिखी, कब इसको लिखा गया और कब इस पोएम को पब्लिश किया गया। तो ये पोएम जॉन कीट्स ने 1819 को लिखी और 1820 को इसको पब्लिश किया गया। और ये पोएम जॉन कीट्स ने क्यों लिखी, जॉन कीट्स जो था वो अपनी डेली वॉक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया था, मतलब कि वो विंचेस्टर के अराउंड क्या करता था, डेली बेसिस पर वो वॉक करता था। ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या था, इस जो इन्वायरमेंट था उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होकर, ठीक है, वहाँ की जो एक्टिविटीज़ थी उससे इंस्पायर्ड होकर जॉन कीट्स ने ये पोएम लिखी, ऑड टू ऑटम। ठीक है, ये एक ऑड लिखा ऑटम के ऊपर। जॉन कीट्स जो था वो रोमांटिसिज्म एरा का सेकंड जनरेशन का पोएट था। ठीक है, जॉन कीट्स 31 अक्टूबर 1795 को इसकी बर्थ हुई लंदन इंग्लैंड में एंड 23 फरवरी 1821 को इसकी डेथ हुई थी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, क्योंकि उसको डिजीज़ थी ट्यूबरक्लोसिस की, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई। ठीक है, डियर व्यूअर्स, आप अगर इस बात पर गौर करें तो मोस्टली राइटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्प्रिंग सीजन के ऊपर क्या करते हैं, अपनी पोइट्री करते हैं। ठीक है, लेकिन जॉन कीट्स ने ये पोएम ऑटम के ऊपर लिखा। इसका मतलब ये है कि जॉन कीट्स के इसका मतलब है कि हर सीज़न की क्या होती है, एक अपनी खूबसूरती होती है, एक अपना रंग होता है। ठीक है, अपनी ब्लेसिंग्स होती है और हर सीज़न की जो क्या होती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये पोएम जॉन कीट्स ने लिखा ऑटम के ऊपर, ऑड टू ऑटम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में जॉन कीट्स क्या कहता है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ठीक है, जॉन कीट्स इस लाइन में कहता है कि ये सीजन क्या है, ऑटम, ये मिस्ट का है और मेलो फ्रूटफुलनेस का है। मेलो का मतलब क्या है, मेलो का मतलब है पके हुए। ठीक है, और मिस्ट का मतलब क्या है, मिस्ट का मतलब है धुंध। ये सीजन क्या है, ये धुंध का है और पके हुए फ्रूट्स का है। नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, क्लोज बोसम फ्रेंड्स ऑफ द मेच्योरिंग सन। तो यहाँ पर जो है बोसम फ्रेंड्स का मतलब क्या है, बोसम फ्रेंड्स का मतलब है बेस्ट फ्रेंड। मेच्योरिंग सन का मतलब है, मतलब सूरज, ऐसा सूरज जो फुल शिद्दत से क्या करता है, चमकता है, तपता हुआ सूरज। अगर आप देखें ऑटम सीजन में क्या होता है, ये सूरज जो होता है ये जो है बहुत शिद्दत से क्या करता है, चमकता है और मतलब इसकी वजह से क्या होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं वो पकते हैं और पौधे जो होते हैं वो फ्रूट्स क्या करते हैं, उगाते हैं। तो यहाँ पर जॉन कीट्स क्या कहता है कि ये जो ऑटम सीजन है ये क्या है, ये बेस्ट फ्रेंड है मैच्योरिंग सन का। conspiring with how to load and bless with the fruit the vines that round the thatch eaves run। इन दो लाइंस का मतलब क्या है, कंस्पायरिंग का मतलब है साजिश करना, और ये साजिश क्या है, ये सन और ऑटम सीजन के दरमियान है। मतलब सन और ऑटम सीजन क्या करता है, एक दूसरे के साथ साजिश क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ साजिश मतलब करते हैं कि कैसे जो है वाइन्स, यहाँ पर जो है वाइन्स मतलब ग्रेप्स प्लांट्स बेलियां। ठीक है, कि कैसे इसके ऊपर हम क्या करें, टैचेस। ठीक है, इन बेलियों के ऊपर कैसे हम है फ्रूट्स को उगाएं। ठीक है, कैसे इन बेलियों को हम फ्रूट से भरें। ये साजिश कौन रचता है, ये ऑटम सीजन और सूरज के दरमियान ये साजिश होती है। नेक्स्ट लाइन में पोएट क्या कहता है, टू बेंड विद द एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज। यहाँ पर जो है मोस्ट कॉटेज ट्रीज का मतलब क्या है। ठीक है, सॉरी, मोस्ट कॉटेज ट्रीज का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऐसे दरख्त जिसके ऊपर काई लगी होती है। ठीक है, इसको मोस्ट कॉटेज ट्रीज कहते हैं। और टू बैंड विद एप्पल्स, इस लाइन का मतलब है कि एप्पल्स क्या के ब्रांचेस क्या होंगे, वो बैंड हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या होंगे, इतने ज़्यादा फ्रूट्स
उगेंगे कि जिसकी वजह से इनकी ब्रांचेस जो हैं वो क्या होंगी, वो बेंड होंगी। बेंड मीन झुकना, वो झुक जाएंगी। एंड फिल ऑल फ्रूट विद अ राइपनेस टू द कोर। और इस लाइन का मतलब है कि जितने भी फ्रूट्स होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो पक जाएंगे कोर तक। कोर का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ द फ्रूट, मतलब फ्रूट का जो सेंटर होता है बीच, उस तक क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे। टू स्वेल द गोड एंड plumb the hazel shells with a sweet kernel to set budding more। तो यहाँ पर इन लाइन से पोएट का मतलब क्या है कि टू द स्वेल द गॉड। स्वेल का मतलब क्या है, फूलना, ठीक है, और गॉड कद्दू को कहते हैं। तो ये कद्दू भी क्या हो जाएगा, इस सीजन में मुकम्मल तौर पर पक जाएगा। एंड फ्लम द हेजल शेल्स, और हेजल शेल्स क्या होंगे, ये प्लम्स हो जाएंगे। हेजल शेल्स का मतलब है ये एक अखरोट की तरह एक ड्राई फ्रूट है, ठीक है, विद अ स्वीट कर्नल, और इसका जो कर्नल है, बीच है, वो क्या हो जाएगा, वो स्वीट हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। मतलब जो फल होते हैं वो पक जाते हैं तो इसका जो टेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है, और वो स्वीट हो जाता है। टू सेट बडिंग मोर, ठीक है, बडिंग का मतलब क्या है, कलियां, ठीक है, और कलियां क्या होंगी, वो खिलेंगी। एंड स्टिल मोर लिटिल फ्लावर्स फॉर द बीज until they think warm days will never cease। ठीक है, अब इन लाइन से पोएट का मतलब क्या है, एंड स्टिल मोर लिटिल फ्लावर्स फॉर बीज until they think warm days will never cease। इसका मतलब है कि ये कलियां जो है ये फ्लावर्स में क्या हो जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी, मतलब इनसे फ्लावर्स क्या होंगे, निकलेंगे। और ये क्या है, ये बीस, बीस का मतलब क्या है, बीस, बीस किसे कहते हैं हम, शहद की मक्खियों को कहते हैं। और ये शहद की मक्खियों के लिए क्या है, ये एक इनविटेशन है, क्योंकि इस सीजन में क्या होता है कि शहद की मक्खियाँ अपने जो है छत्ते जो क्या करती हैं, बनाती हैं, और इसमें क्या करती हैं, शहद देती हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मतलब बीस के लिए एक इनविटेशन होगा। और ये क्या सोचेंगी, until they think warm days will never cease। और ये तब तक ये सोचेंगे कि ये जो वार्म डेज है, ये जो सीजन है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट लाइन में पोएट क्या कहता है, फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड एंड देयर क्लेमी सेल्स। यहाँ पर ब्रिम्ड का मतलब क्या है, एजिस, किनारे, ठीक है। एंड क्लेमी सेल्स मतलब चिपचिपे सेल्स जो होते हैं, मतलब ये जो सेल्स होते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो बीज जो होती हैं, जो छत्ते बनाती हैं, उसमें छोटे सुराख होते हैं, उसको हम सेल्स कहते हैं। और क्लैमी का मतलब क्या है, चिपके, ठीक है, ये चिपके हुए सेल्स जो होते हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये किनारों तक भर जाएंगे, ठीक है। ब्रेम्ड का मतलब क्या है, किनारे, एजिस, ये किनारे तक क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेंजा क्या हो गया, वो क्लियर हो गया, और अच्छी तरह आपको समझ आ गई होगी फर्स्ट स्टेंजा की। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ। तो अब हम सेकंड स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में पोएट्स क्या कहता है, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड दे स्टोर। तो इस लाइन में एमिड का मतलब क्या है, बीच में, और स्टोर, स्टोर का मतलब क्या है, अनाज, ठीक है। तो इस लाइन में पोएट कहता है कि किसी ने तुम्हें नहीं देखा अनाज के बीच में। नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, समटाइम्स हूएवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड। अब्रॉड, असल में हम अब्रॉड कहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ को, लेकिन यहाँ पर अब्रॉड का मतलब है कि घर से थोड़ा दूर, सिटी से थोड़ा दूर, ठीक है। तो कि तुम कहाँ नज़र आती हो, ठीक है। ये पोइट्स जो है, ये क्या है, ये एक इमेजिनेशन है, जिसमें पोइट क्या करता है, इस एक औरत को इस ऑटम सीजन के साथ क्या करता है, कंपेयर करता है कि तुम कहाँ नज़र आती हो, मतलब कि आप जो है घर से थोड़ा दूर, सिटी से थोड़ा दूर, आप खेतों में नज़र आती हो। नेक्स्ट लाइन में पोएट क्या कहता है, दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर, ठीक है। और आप क्या हो, आप केयरलेस, बेख्तियार, ठीक है, आप ग्रैनरी फ्लोर पर बैठी हो। इस औरत से मतलब ये इस औरत से कहता है कि आप केयरलेस ग्रैनरी फ्लोर, ग्रैनरी फ्लोर मतलब कि जहाँ पर
अनाज होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या हो, आप बैठी हो। They hear soft lifted by the winnowing wind। और आपके बाल खुले हुए हैं, ठीक है, किस चीज़ की वजह से, विनोइंग विंड की वजह से। विनोइंग विंड ऐसी हवा होती है कि जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने फसल को, अनाज को, उसके बीज को शेल से हम क्या करते हैं, अलहदा करते हैं, ठीक है। तो इसको हम विनोइंग विंड कहते हैं। और आपके बाल जो है वो मतलब लहलहा रहे हैं, किस चीज़ की वजह से, विनोइंग विंड की वजह से। और ऑन हाफ रीप्ड फोन साउंड स्लीप, ठीक है, और आपने आधी कटाई की हुई है, हाफ रीप्ड, ठीक है, आधी कटाई की हुई है, और आप जो हो साउंड स्लीप, फोन साउंड स्लीप मतलब आप गहरी नींद में चली गई हो। नेक्स्ट लाइन में पोएट क्या कहता है, ड्रॉस्ड विद अ फ्यूम ऑफ पपीज व्हाइल दे हुक स्पीयर्स द नेक्स्ट स्वॉथ एंड ऑल इट्स ट्वेंट्स फ्लावर्स। तो इसमें कहता है ड्रॉट्स का मतलब क्या है, अनूदगी। पोएट कहता है इसको कि आप अनूदगी में चली गई हो, क्योंकि पपीज के फ्यूम की वजह से। फ्यूम का मतलब है, फ्यूम हम कहते हैं खुशबू को, और पपीज ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जो नशे की खुशबू क्या होते हैं, उससे मतलब क्रिएट होती है, ठीक है, जिसमें नशा होता है। तो उसकी वजह से आप क्या हो, आप अनूदगी में चली गई हो। और स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ, स्वाथ का मतलब क्या है, अगर आपने देखा होगा तो हम फसल जब उगाते हैं तो वहाँ पर हम बीच में क्या करते हैं, लाइंस जो है वो बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्वाथ। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ये जो आगे की लाइन है, ठीक है, ये सारी पड़ी हुई है क्योंकि तुम आलूदगी में चली गई हो। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में पोएट क्या कहता है, एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर द डस्ट की, ठीक है, और इसका मतलब है कि कभी कभी, ठीक है, कि कभी कभी तुम क्या करती हो, जो फसल आपने काटी हुई है, ठीक है, उसको आप उठा रही हो, ठीक है, जो फसल आपने काटी है उसको आप उठा रही हो। स्टीडी डाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक, और आपने इस फसल को, इस कटाई को अपने सर के ऊपर, हेड के ऊपर लदा हुआ है, और अक्रॉस अ ब्रूक, और आप एक जो है, एक चश्मा जो है, ब्रूक जिसे हम कहते हैं, उसको आप क्रॉस कर रही हो, ठीक है, उसको आप पार कर रही हो। अब नेक्स्ट लाइन में पोएट क्या कहता है, और बाय अ सीडर प्रेस विद अ पैशन लुक। सीडर प्रेस का मतलब क्या है, ये एक मशीन होता है जिसकी मदद से हम रस निकालते हैं। यहाँ पर पोएट का मतलब है स्पेशली ये जो है सेब का एक जो है एक मतलब मशीन है जिससे उससे रस निकाला जाता है सेब का, ठीक है। तो इस लाइन में पोएट का मतलब है कि आप जो है बहुत सब्र से उसको देख रही हो, किस चीज़ को, सीडर प्रेस को, कि जिससे वो मतलब जिससे रस निकाला जा रहा है, ठीक है, सेब का रस निकाला जा रहा है। पैशन लुक, बहुत मतलब सब्र से आप देख रही हो इस लड़की को, मतलब पोएट कह रहा है। नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, द वॉच इज द लास्ट ओजिंग्स हावर्स बाय हावर्स, ठीक है। अब ओजिंग्स का मतलब क्या है, ओजिंग्स का मतलब है ड्रॉप्स, कतरे, ठीक है, या कतरा। तो इसमें पोएट कहता है कि आप जो है, इस औरत से कहता है कि आप आखिरी कतरे तक, ठीक है, आखिरी कतरे तक उस जो है, उस सीडर प्रेस को, उस मशीन को जिससे वो रस निकाल रहे हैं, ठीक है, सेब का, उसको आप आखिरी कतरे तक देख रही हो। तो यहाँ तक जो है सेकंड स्टेंजा भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ। अच्छा, तो अब हम थर्ड स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, द हेज दे म्यूजिक टू, ठीक है। तो इन जो है लाइंस में पोएट कहता है, ठीक है, इन लाइन में पोएट जो है वो ऑटम से एड्रेस होकर कहता है, ऑटम ऑटम को मुहातिब होकर कहता है कि स्प्रिंग की ब्यूटी कहाँ है। सॉन्ग्स का मतलब क्या है इसमें, स्प्रिंग्स, ठीक है, स्प्रिंग्स की ब्यूटी कहाँ है, ये मतलब वेयर आर दे, कहाँ है। और फिर पोएट जो है ऑटम से कहता है कि आप स्प्रिंग की ब्यूटी के बारे में ना सोचो, ठीक है, क्योंकि आपकी जो है, आपकी एक अपनी खूबसूरती है, ब्यूटी है, और आपका अपना ही एक सॉन्ग है।
while bare clouds blew the soft day। यहाँ पर जो है soft day का मतलब क्या है कि जब दिन जो है वो मतलब ढलता है, ठीक है, कि जब दिन ढलता है तो सूरज की जो रोशनी होती है वो दम जाती है, मतलब वो कम हो जाती है। और जब ये रोशनी क्लाउड्स पर पड़ती है तो क्लाउड्स क्या करते हैं, ब्लूम करते हैं, चमकते हैं। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विद अ रोसी हू। स्टेबल प्लेन्स का मतलब क्या है, स्टेबल प्लेन्स जो होते हैं, जब हम फसल काटते हैं तो फसल हम जड़ से नहीं उखाड़ते, पर उनकी जड़ें और डंडियाँ जो होती है वो रह जाती हैं, तो इस एरिया को हम स्टबल प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। तो जब सूरज की रोशनी स्टबल प्लेन्स पर पड़ती है, उस डंडियों पर पड़ती है, तो वो सुरखनुमा दिखती हैं, ठीक है, रूसी हू, सुरखनुमा दिखती है। देन इन अ वेल फुल कोयर द स्मॉल नेट्स मोन अमंग द रिवर सैलोस बर्न अलोफ्ट, ठीक है। तो इन लाइन से पोएट का मतलब है कि ये नेट्स जो होते हैं ये असल में एक मच्छरनुमा कीड़ा होता है, ठीक है, कि जब ये क्या करता है, ये मौन सॉन्ग्स गाता है, ठीक है, मतलब ये मौन का मतलब क्या है, अफसुर्दगी वाले सॉन्ग्स। ये क्या करता है, मौन सॉन्ग्स गाता है। कहाँ गाता है, अमंग द रिवर स्वेलोस, सेलोस मतलब दरिया के किनारे घास फूस में बैठकर ये सॉन्ग गाता है। और तो और सिंकिंग एज द लाइट व्हेन लीव्स आर डाई, ठीक है। और ये जो गाता है, ये आवाज़ें निकालता है, ये क्या होता है, ये लाइट विंड की तरह होती है, ठीक है। कभी तो ये इनकी आवाज़ क्या हो जाती है, ये डूब जाती है, कभी इनकी आवाज़ क्या होती है, उभरती है, कभी ऊपर होती है तो कभी नीचे होती है। एंड फुल ग्रोन लेम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम द हिली बोन, ठीक है। अब ये फुल ग्रोन लेम्स जो होते हैं ये ब्लीड करते हैं, मतलब आवाज़ें निकालते हैं, हिली बोन के किनारे, ठीक है, मतलब नदी के किनारे, जो हिल्स के किनारे नदी होती है उसके किनारे क्या करते हैं, ये आवाज़ें निकालते हैं। हिच क्रिकेट्स सिंग्स, और हिच क्रिकेट सिंग्स एंड नाउ विद अ ट्रिबल सॉफ्ट, मतलब कि हिच क्रिकेट्स क्या करते हैं, ये भी क्या होता है, एक किस्म का कीड़ा होता है और ये क्या करता है, ये सिंग्स करता है, गाने गाता है। द रेड ब्रेस्ट whistle फ्रॉम अ गार्डन क्रॉप्ड। तो यहाँ पर जो है रेड ब्रेस्ट एक किस्म की जो है बर्ड होता है, वो क्या करता है, वो विसल करता है, सीटियाँ बजाता है, और गार्डन को क्या करता है, चकमकाता है, गार्डन को क्या करता है, खूबसूरत बनाता है अपनी आवाज़ों से। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज, और स्वेलोज जो हैं वो इकट्ठा होती हैं और आसमानों पर छा जाती हैं और ट्विटरिंग करती हैं। ट्विटरिंग मीन वो आवाज़ें क्या करती हैं, निकालती हैं, ठीक है। अच्छा, तो डियर व्यूअर्स, आई होप कि आपको इन तीनों स्टेंजास की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और जहाँ तक आपने देखा होगा तो पोइट्स जो है इस पोएम में ऑटम सीज़न की क्या करता है, तारीफ़ करता है कि ये एक मैच्योर सीज़न है और इसमें फ्रूट्स जो होते हैं वो राइप होते हैं, पकते हैं, और इसमें जो सूरज है वो भी मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो पोएट कहता है कि ऑटम सीज़न की एक अपनी जो है खूबसूरती है और इसका एक अपना ही सॉन्ग है। तो आई होप कि आज का जो ये पोएम है वो आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छी तरह आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है या कोई डिफ़िकल्टी है रिगार्डिंग दिस पोएम, तो आप अपना क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।